द लेजेंड ऑफ ब्रह्म राक्षस, एक शापित आत्मा की कथा जो आज भी जंगलों और खंडहरों में जीवित है। भारत के मध्य भाग में घने साल और पीपल के जंगलों के बीच एक इलाका है, कालवन। स्थानीय लोग सूरज ढलते ही उस जंगल का नाम तक नहीं लेते। यहाँ मोबाइल नेटवर्क अचानक बंद हो जाते हैं, जानवर बिना आवाज किए भागने लगते हैं और जो आदमी भीतर गया अपनी मानसिक हालत खो बैठा या फिर कभी लौटा ही नहीं। कहते हैं इस जंगल में ब्रह्म राक्षस रहता है, कोई साधारण भूत नहीं, कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि एक ऐसा राक्षस जो कभी ब्राह्मण था। सैकड़ों साल पहले उसी जंगल के किनारे एक गुरुकुल था। वहां रहते थे आचार्य सोमदेव शास्त्री, विद्वान, तेजस्वी, देवताओं के प्रिय। लेकिन उनका सबसे बड़ा दोष था उनका अहंकार। सोमदेव तंत्र और वेद दोनों के ज्ञाता थे। उन्होंने धीरे धीरे पूजा छोड़ दी और मंत्रों को शक्ति की तरह इस्तेमाल करने लगे। गांव के लोग कहते थे आचार्य देव बनना चाहते हैं। एक रात अमावस्या को उन्होंने एक निषिद्ध यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होने से पहले ही आकाश फट पड़ा, बिजली गिरी, गुरुकुल चल उठा और सुबह गुरुकुल में ना कोई लाश थी, ना कोई जीवित इंसान, बस एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ एक विकृत साया। ब्रह्म राक्षस की पहचान सरल है, लेकिन अगर आपने पहचान लिया तो बचना नामुमकिन है। सिर बहुत बड़ा होता है, आंखें हमेशा खून से भरी, पैरों की जगह मुड़े हुए खुर, और सबसे डरावनी चीज है वो मंत्र पढ़ता है। हाँ, वो अब भी वेदों का उच्चारण करता है, लेकिन उसकी आवाज ऐसी लगती है जैसे कई मरे हुए गले एक साथ बोल रहे हों। 1998 में दिल्ली से एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम आई। टीम लीडर था डॉक्टर अरुण। उन्हें लोक कथाओं पर विश्वास नहीं था। गांव वाले चेतावनी दे रहे थे, सूरज ढलने से पहले निकल जाना, लेकिन उन्होंने जंगल में रात बिताने का फैसला किया। रात करीब 12 बजे उन्होंने अपना कैमरा चालू किया। रिकॉर्डिंग में सिर्फ इतना सुनाई देता है, वे अब भी याद हैं, लेकिन भगवान भूल गए। फिर कैमरे की ओर उल्टे पैरों वाला एक साया धीरे धीरे बढ़ता है, पर वह सिर्फ कैमरे की स्क्रीन पर दिखता है। उसके बाद कुछ और नहीं होता। अगले दिन चारों लोग पेड़ से उल्टे लटके मिलते हैं। उनके मुंह खुले हुए थे, जैसे वो मरते वक्त मंत्र पढ़ रहे हों। ब्रह्म राक्षस मारता नहीं है, वो बदल देता है। जिसे वो पकड़ ले वह उल्टा चलता दिखता है, रात में वेद पढ़ने पर मजबूर करता है और अंत में उसे भी अपने जैसा बना देता है। कहते हैं हर ब्रह्म राक्षस नया ब्रह्म राक्षस पैदा करना चाहता है। एक बूढ़ा तांत्रिक था, पंडित केशवाचार्य। उन्होंने कहा इसे मारा नहीं जा सकता, सिर्फ बांधा जा सकता है। उन्होंने जंगल के बीच एक पीपल और शमशान की मिट्टी से यंत्र बनाया। रात के करीब 2:30 बजे जंगल में ऐसी चीख गूंजी कि गांव के लोग बहरे हो गए। सुबह पीपल के नीचे एक काला पत्थर था जिस पर उल्टे मंत्र खुदे थे, लेकिन केशवाचार्य कभी नहीं मिले। आज भी अगर जंगल में कोई आपको संस्कृत में बुलाए, अगर कोई साधु उल्टे पैर लेकर दिखाई दे, अगर किसी मंदिर में घंटी अपने आप उल्टी होकर बजने लगे, तो समझ जाना वो मुक्त हो चुका है। अगली चेतावनी, ब्रह्म राक्षस आत्मा नहीं है, वो सजा है उन लोगों की जो ज्ञान को भगवान से ऊपर रखते हैं। और अगर आज रात आपके सपने में कोई मंत्र सुनाई दे तो जागना मत, क्योंकि ब्रह्म राक्षस सिर्फ सोए हुओं को ही नहीं, जागे हुओं को भी ले जाता है।